श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब सभी भक्त एकाग्रचित्त होके सुनिएगा। किसने प्रश्न किया था कि सत्संग से किस उम्र में लाभ मिलने लगता है? पैदा होते ही और मरने से एक पल पहले तक, आखिरी सांस तक किसी भी उम्र में सत्संग आ जाए, सत्य का संग हो जाए, काम कर जाएगा। आप बताइए, डॉक्टर पैदा होते ही बच्चे का इलाज शुरू कर देता है, मरने से पहले आखिरी सांस तक इलाज करता है। किसी ने पूछा मेरे से कि गुरुजी ये बताओ, पैदा होते ही संत कैसे दीक्षा देगा? मैंने कहा सुन लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिएगा। वो भी सुन रहे हैं इस समय, वो भी मोबाइल पर सुन रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने प्रश्न किया वो भी सुन रहे हैं। आपने संत रविदास का नाम सुना होगा। ये चमार जाति में पैदा हुए, उससे पहले ब्राह्मण थे, उससे पहले जन्म में ब्राह्मण थे। गुरु के श्राप से उन्हें चमार जाति में आना पड़ा। लेकिन कमाल देखिएगा, रविदास जी ने 3 दिन तक रैदास जी ने माँ का दूध नहीं पिया। पैदा होने के बाद दूध नहीं पिया। रामानुज संप्रदाय के गुरु रामानंद राय, उनको भगवान ने प्रेरणा दिया, रे मूर्ख, वो तेरा शिष्य है, तू उसको जाके दीक्षा दे करके आ। आप सोचिएगा, गुरु ब्राह्मण, राजा, उस समय काशी के पास एक गांव में एक रघु चमार रहता था, पैसे वाला था। उसके यहाँ रविदास जी पैदा हुए थे। गुरु उस चमार के घर गया और उस बच्चे को कान में दीक्षा देकर आया। लेकिन उसने फिर भी दूध नहीं पिया। भगवान ने फिर कहा, रे पागल, जिसका दूध पिएगा उसको भी दीक्षा दे करके आ। वापस घर गए और उनकी मां को भी दीक्षा दी। इसलिए जन्म लेने से लेके मृत्यु तक गुरु किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है, मगर अपनाओ जब भगवत प्राप्ति करनी हो।
खाली लीपा पोती करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग भेड़ चाल में गुरु अपना लेते हैं। मेरी सास ने अपनाया, मेरी माँ ने अपनाया, मेरी भाभी ने अपनाया, मेरी बहन ने अपनाया, क्या लाभ है उसका? आप मुझे बताइए। आप पहले अपने को बीमार मानो तो डॉक्टर के पास जाओ, भगवत प्राप्ति की इच्छा हो तो किसी गुरु के पास जाओ। अब आपसे आगे चर्चा कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। तुलसीदास जी की शैली की विशेषता क्या है? एक विलक्षण संकेत प्रदान कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दशरथ ने श्री राम को पा लिया, ध्यान सुनिएगा। दशरथ जी के घर में भगवान राम का आगमन हुआ, अवतार लेकर आए। इसका अभिप्राय ये हुआ वो ईश्वर को पा चुके। सोचिएगा, क्या दशरथ जी ईश्वर को पा चुके? अब जो ईश्वर को पाले उसके लिए क्या कुछ पाना शेष रहता है? साधारण दृष्टि तो यही कहती है ईश्वर को पा लेने पर और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। लेकिन रामचरितमानस के कई पात्रों के संदर्भ में ये बात हमें पढ़ने और सुनने को मिलती है कि ईश्वर को पा लेने पर भी जीवन में कुछ पाना शेष रह जाता है। वो शेष रह जाने का तात्पर्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इसका संकेत दशरथ जी के माध्यम से आपको सुना रहा हूं कि राम उनके घर में आ गए लेकिन फिर भी कुछ पाना रह गया। आप भी सोचेंगे कमाल हो गया, जिसके घर में धन आता है वो धनवान बन जाता है। सोच के देखिएगा। अगर जिस व्यक्ति को समझ नहीं वो तो कहेगा हाँ धनवान हो गया, वो धनवान नहीं हुआ, वो और गरीब हो गया है। क्यों? अब उसका मन धन में उलझ गया है। तो शेष रह जाने का कारण क्या? आप ध्यान से सुनिएगा। हमें दशरथ जी के चरित्र में प्राप्त होती है ये बात कि राम को घर में पुत्र के रूप में पाकर भी क्या पाना शेष रह गया। हालांकि हनुमान जी के चरित्र में भी ये बात आती है, लेकिन हम आपके सामने दशरथ जी का दृष्टांत रखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत एकाग्रता से सुनेंगे भी और समझेंगे भी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ जी ने जैसे ही अपने पुत्र का जन्म सुना कि मेरे घर बेटा हुआ है, मानव ब्रह्मानंद समाना और परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा, और जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कितने बड़भागी हैं जिनका नाम दुनिया उच्चारण करती हैं, वो मेरे घर में प्रभु आ गए। परमानंदपुरी मन राजा, कहा बुलाए बजाऊं बाजा। अब वो बाजे गाजे बजवा रहे हैं कि देखो मेरे घर में पुत्र रत्न राम भगवान आए हैं। जिस समय महाराज दशरथ जी के पुत्र ने जन्म का समाचार सुना, वो मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम भर गया, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हो गए और बुद्धि को धीरज देकर प्रेम में स्थिर होकर शरीर को संभालकर उठना चाहते हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया कि जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं।
मैंने आप लोगों को बताया था कि मनु और शत्रुपा, मनु ने जब प्रार्थना की थी भगवान से, भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तो मनु ने क्या मांगा कि आप मेरे को अपने जैसा पुत्र दीजिए। तो भगवान ने कहा मुझ जैसा पुत्र तो कोई दूसरा नहीं हो सकता, मैं ही, मेरे दूसरा कोई भगवान है ही नहीं, मुझे ही आना पड़ेगा। लेकिन यही दशरथ कौशल्या, वही मनु और शत्रुपा बने हैं और भगवान आए हैं। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा बाजा बजाओ। वो मानो वाद्य के माध्यम से दूसरों को निमंत्रित करते हैं, आप लोग आवें और हमारे इस आनंद में भागीदार बने। इसका तात्पर्य क्या होता है कि दशरथ को अनुभूति होती है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, दशरथ को अनुभूति होती है कि उन्होंने ईश्वर को पा लिया और वो अपनी अनुभूति के इस आनंद को सबको बांटना चाहते हैं। पर प्रश्न ये है, क्या अपनी इस अनुभूति के बल पर उन्हें ऐसा लगा कि उनके लिए अब कुछ पाना शेष नहीं है? जब भगवान मिल गए, भगवान आ गए, लेकिन अब भी पाना बाकी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बात है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग और एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये तो दशरथ जी की बात थी, ये तो दशरथ जी की बात थी। अब आपको और गहरी बात बता रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान मिला हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान मिला हुआ है, केवल उसकी प्राप्ति का ज्ञान उसे नहीं है। देखिएगा, आप और हम लोगों को कहाँ ज्ञान है? द्वा सपर्णा सखाया, दो पर्सनैलिटी एक साथ इस हृदय में रहती हैं। वो कौन पर्सनैलिटी है? एक मैं और एक मेरा बाप, एक बालक और एक पालक, सदा शरीर में साथ रहते हैं। आपको अपना पता नहीं है तो उस अपने का क्या खाक पता होगा? सबको मिला हुआ भगवान। मैं अक्सर लोगों से प्रश्न करता हूं, मैंने कहा हमसे गलत प्रश्न मत करो। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु जी भगवान कैसे मिलेंगे? मैंने कहा डोंट आस्क मी द रॉन्ग क्वेश्चन। बोले जी फिर क्या पूछे? मैंने कहा ये पूछो, मिले हुए भगवान से कैसे मिले? नित्य प्राप्त परमात्मा, नित्य प्राप्त। 16 सोमवार करने से भगवान नहीं मिलेगा, शंकर पे जल चढ़ाने से भगवान नहीं मिलेगा। आपके अंदर बैठा हुआ है, ढूंढ लो, निकाल लो, एक्सरा करा लो, नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा दशरथ को नहीं, आप और हम सबको भी मिला हुआ है भगवान, केवल उसकी प्राप्ति का ज्ञान हमें नहीं है। जब सारे शास्त्र और संत महात्मा ये कहते हैं ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है, कहते हैं ना सबके हृदय में भगवान बैठा है। भगवान स्वयं कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कहते हैं, सब कहते हैं वो सबके हृदय में विद्यमान है। तो इसका यही अर्थ है ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, भगवान मिला हुआ है, केवल उसे उसने ना प्राप्त होने का भ्रम बना लिया है।
अब लोग कहते हैं मैं इतना दुखी हूं, संसार में कोई नहीं है। क्यों दुखी है? सारे जहां का मालिक तेरे हृदय में बैठा हुआ है, पारस मणि तेरे पास है और तू दुखी है। रामचरितमानस पढ़ के समझ आ रहा है ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन मैं दुखी हूं, मेरी खोपड़ी में बहुत दुख है, क्योंकि मैं का ही नहीं पता, तो दुख तो होगा ही। रोज अपनी खोपड़ी पीटते रहते हैं, हमारा दुख कैसे जाएगा? दुख है नहीं, ना समझी है, यही भ्रम है। हम ईश्वर की प्राप्ति का हृदय से अनुभव करते हैं। ये बात गोस्वामी जी ने प्रसंगों में सांकेतिक भाषा में लिखी। उसमें से एक प्रसंग ले लें। भगवान श्री राम चित्रकूट जा चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम चित्रकूट जा चुके, मार्ग में जो स्त्री पुरुष हैं उन्हें जो गांव के लोग मिले वो उनका साक्षात्कार करते हैं, उन्हें देखते हैं ना, उन्हें देखते हैं और उन्हें अपने जीवन में धन्यता की अनुभूति होती है। पर कुछ दिनों बाद जब भरत जी अयोध्या से चित्रकूट गए और लोगों ने उनके दर्शन किए तो तुलसीदास जी से पूछा गया आपने तो क्रम उलट दिया, पहले संत का दर्शन होना चाहिए, बाद में भगवान का दर्शन कराया जाता है, पर ईश्वर का दर्शन कराकर फिर संत का दर्शन करा रहे हो। भरत जी संत के समान हैं और भगवान राम तो परमात्मा है, ईश्वर हैं। तो चित्रकूट में पहले कौन गया? भगवान गए, बाद में कौन आए? संत आए। अब ध्यान रखिएगा, उसमें क्या सार्थकता थी? श्री राम है ईश्वर और भरत जी हैं संत। प्रश्न ये है श्री राम का दर्शन कर लेने के बाद भी भरत के दर्शन से क्या पाना बाकी रह गया? उसी प्रसंग को समझने के लिए दशरथ जी के प्रसंग के माध्यम से हम देखने की चेष्टा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाल कांड में महाराज श्री दशरथ जी केवल श्री राम को ही देखते रहे, पर अयोध्या कांड में जब तुलसीदास जी ने गुरु से दर्पण की स्वच्छता की मांग की, सबसे पहले कहा कि गुरुजी चरण रस दीजिए, मेरे मन के दर्पण को शुद्ध कीजिए। वो श्री राम के स्थान पर अपने को देखते हैं। गोस्वामी अयोध्या कांड का प्रारंभ ही यहाँ से करते हैं कि दशरथ जी के सौभाग्य की सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं जो उन्होंने राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया। चारों ओर एक ही ध्वनि गूंज रही है कि त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरी भाग दशरथ सम नाही। तीनों भवनों में, तीनों लोकों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं। उनके समाई ना कोई आज तक हुआ, ना अभी, ना भविष्य में होगा। ऐसा सौभाग्यशाली दशरथ जी को श्री राम को पा लेने के बाद, उनको देख लेने के बाद और किस बात की आवश्यकता थी? सोचिएगा, जिसे भगवत प्राप्ति हो गई उसको फिर किस चीज की आवश्यकता रहती है? यही संकेत है। जब दशरथ जी ने अपने सौभाग्य की इतनी सराहना सुनी तब तो उन्हें फूल जाना चाहिए था, पर गोस्वामी जी लिखते हैं वे प्रशंसा से फूले नहीं, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट सम कीना। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी होगी, अयोध्या कांड अवश्य पढ़ा होगा। उसमें अगर किसी ने जब बताया हो
या आपने समझने का प्रयत्न किया हो कि राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। अचानक राज्यसभा में बैठे हुए दशरथ जी एक आईना उठाकर देख रहे हैं, दर्पण देख रहे हैं। इसे हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। मुकुर तो आप और हम लोग भी देखते हैं, दर्शन तो आईना तो आप और हम सब लोग देखते हैं, लेकिन ध्यान देगा कभी राजाओं की सभा में किसी को नहीं देखा होगा कि राज्यसभा के अंदर शीशा रखा हुआ हो। क्या कोई राज सिंहासन पर बैठकर शीशे पर अपना मुख देखता है? कोई नहीं देखता। आप सोचिएगा, क्या इस किसी राज्यसभा में ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि आप राजा की गद्दी पे बैठ के आईना देखोगे? कोई नहीं देखता। इसका अभिप्राय यदि हम ये समझ लें कि अयोध्या कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी अपने गुरुजी से शीशा क्यों मांग रहे हैं, नहीं समझ पाते, तो उनका अभिप्राय भी समझ में आ जाएगा। महाराज दशरथ श्री राम को देख लेने के बाद भी शीशे में अपने को देखना आवश्यक मानते हैं, अपने को आईने में देखना मानते हैं। शीशे में अपने को देखने का तात्पर्य क्या? आत्मनिरीक्षण करना। लिख लो इस बात को, आत्मनिरीक्षण करना। आप और हम लोग आत्मनिरीक्षण नहीं करते। हम अपने मन में अपने आप को नहीं देखते, आत्मनिरीक्षण नहीं करते। श्री राम तो समग्र हैं, पूर्ण हैं, पर मात्र उनकी पूर्णता को देखकर हमारे जीवन में धन्यता नहीं आ सकती। वो तब आएगी जब हम पूर्णता को देखकर अपने जीवन की अपूर्णता, कमी को देखने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। देखिएगा, आप और हम लोग, मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूँगा, जिस दिन हमने अपने मन में अपनी बुराइयों को देखना शुरू कर दिया, उसमें पर्दा नहीं डालना। आप में मोह है, आप कहेंगे मोह तो है, तो मैंने क्या कहा था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनई उपजई बहुसूला। ये एक ऐसा रोग है, महारोग है मोह। और मैंने आपसे कहा था मोह रावण है, मोह रावण है। इसका मतलब हमारे सबके अंदर तो मोह है, तो हम रावण हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे अंदर अभिमान है, अहंकार है, तो हम कुंभकर्ण भी हैं। और हमारे अंदर काम भी है, कामनाएं भी हैं, तो हम क्या हैं? मेघनाथ भी हैं। हम मेघनाथ भी हैं। लंका कोई और नहीं है। जहां मोह है, जहां अभिमान है, जहां काम के दोष भरे हुए हैं, वही लंका कहलाती है। सोने की लंका, लेकिन उसमें रह कौन रहा है? मोह, अभिमान और काम दोष भरे हुए हैं। इसका अभिप्राय यदि हम ये समझ लें कि गुरुजी से शीशा तुलसीदास जी ने क्यों मांगा, इसलिए मांगा, महाराज दशरथ जी श्री राम को देख लेने के बाद भी शीशा देख रहे हैं, का मतलब अपना आत्मनिरीक्षण करना कि श्री राम तो समग्र हैं, पूर्ण हैं, मात्र उनकी पूर्णता को देखकर हमारे जीवन में धन्यता नहीं आ जाती।
कमी को देखने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे तो अपूर्णता दूर करेंगे। जो अपने को बीमार नहीं मानेगा वो अपना इलाज नहीं कराएगा। जो अपने मन के आईने को नहीं झांक के देखेगा, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। अक्सर लोग देखे होंगे आपने अपने घर में मंदिर बनाकर वहाँ 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा एकाग्रचित्त होके बैठते हैं। क्या करते हैं? भगवान में ध्यान लगाते हो? कभी ये झांकने की कोशिश की कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं? जिस व्यक्ति ने अपनी अपूर्णता को, अपनी कमियों को, अपनी बुराई को देख लिया, वो उन्हें दूर करने की चेष्टा करता है। अब आप कहेंगे दशरथ जी ने आईना देखा तो उन्होंने क्या कमी देख ली? कोई कमी देखी होगी ना। ध्यान सुनिएगा, रामचरितमानस बड़ा सांकेतिक तात्पर्य अर्थ बताती है। कोई बताने वाला होना चाहिए। कहते हैं अब यदि केवल पूर्णता को देखते रहें, उसमें अपने जीवन की अपूर्णता को देखकर उसे पूर्ण परिवर्तन करने की चेष्टा ना प्राप्त करें, तो पूर्णता की हमारी प्रशंसा मात्र शब्दों तक रह जाएगी, केवल शब्दों तक। जैसे लोग कहते हैं, किसी ने पूछा गुरुजी ने, हाउ आर यू? तो उसने जवाब दिया ऑल राइट। आप और हम लोग भी व्यवहार में यही कहते हैं ऑल राइट, और यही हम जाके गुरु के सामने बोलते हैं ऑल राइट। ऑल राइट है, फिर आने की जरूरत क्या थी? अगर ऑल राइट है, जब रॉन्ग का पता ही नहीं है, जब कोई बीमारी ही नहीं है, तो डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? इसलिए जब तक अपने अंतःकरण में, अपने मन मंदिर में, मन रूपी दर्पण में आप और हम लोग झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक काम नहीं बढ़ेगा। इसको कैसे समझा जाए? समझिएगा, जैसे एक भिखारी किसी धनी आदमी के धन की प्रशंसा करने लगे। कोई भिखारी धनवान की प्रशंसा करने लगे तो उससे उसकी दरिद्रता दूर नहीं होगी। आप रामायण पढ़ रहे हैं, राम के गुण गा रहे हैं, आपकी मलिनता कहाँ मरी? मेरे शब्दों को पकड़ने की चेष्टा करो। ये तो राम के गुण गा रहे हो, तुम्हारे अवगुण तो नहीं मिट रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर कोई अवगुण माना ही नहीं है। तो गरीब आदमी, दरिद्र आदमी अमीर की तारीफ कर रहा है, इससे उसकी गरीबी नहीं मिटेगी, इसलिए उसकी उस प्रशंसा को सार्थक नहीं कहा जा सकता। आप मुझे बताइए, कितने जन्म हो गए आपको और हमारे को? इसी जन्म में देख लीजिए कितनी पूजा पाठ कर ली, कितने यज्ञ हवन कर लिए, कितने तीर्थों का भ्रमण कर लिया, लेकिन भगवान की बहुत लीलाएं सुन ली। राम में ये गुण है, राम में ये गुण है, राम में ये गुण है। राम के गुणों से आपको क्या मिला? तो क्या करना है हमें? पहले अपने अवगुणों को देखो। सबसे पहले अपने अवगुणों को देखो। हम कोई नहीं देखते। मैंने कहा था, अगर कोई अपने गुरु के पास अपने मन के रोगों को, अपने मन को नंगा करके जाए, ध्यान दीजिएगा, शरीर का नंगा तो डॉक्टर के आगे बहुत करते हैं हम लोग। चीरा लगवाना है, ऑपरेशन कराना है, फोड़ा लगवाना है,
हिप से फोड़ा हो गया, स्त्री और पुरुष तुरंत कपड़े उतार लेते हैं, लेकिन गुरु के आगे नंगे नहीं होते। क्या कहते हैं? ऑल राइट, मकान है, दुकान है, बच्चे हैं, सबकी शादियां हो गई हैं, सब बढ़िया मजे से हैं। हमने तो ये पूछा आपसे, हाउ आर यू, हमने तुम्हारा पूछा, हमने तुम्हारे परिवार के लिए नहीं पूछा, हमने तो पूछा तुम कैसे हो। अब आप बताइए, आप अपने परिवार की तारीफ बता रहे हो। अब व्यक्ति अपने बारे में बताएगा कैसे? वो तो अपना परिचय अपने परिवार से जानता है, वो अपनी खुशी भगवान परिवार की खुशी से जानता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, जो व्यक्ति अपने को नहीं जाने उसे पागल खाने में भेज देना चाहिए, वो पागल है। इसलिए गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, पैसे वाले की कितनी भी तारीफ करे, उसकी दरिद्रता नहीं मिलेगी। यदि उसके अंतःकरण में धनी के धन को देखकर अपनी दरिद्रता को दूर करने की लालसा उत्पन्न हो। ध्यान से सुनो, अब देखो कसौटी दे रहा हूं, आज आपको आखिरी शब्द बोल रहा हूं। अगर जो बता रहा हूं उसे सुनिएगा, अंतःकरण में लेकर जाइएगा, उसके ऊपर चिंतन कीजिएगा। कल यहीं से बात उठाऊंगा, कल का सत्संग यहीं से श्री गणेश होगा। एकाग्रता से समझिएगा। यदि उसके अंतःकरण में दरिद्र गरीब व्यक्ति के, भिखारी के अंतःकरण में धनी के धन को देखकर अपनी दरिद्रता दूर करने की लालसा उत्पन्न हो, उसका ये देखना और धनी की प्रशंसा करना सार्थक होगा। अगर नहीं समझे हैं अभी पूछ लीजिए, ये मत कहिएगा जब कल मैं पूछूं कि आपने क्या देखा तो ये मत बोलिएगा कि हम समझ नहीं पाए थे। अभी पूछ लिए जिसे समझ नहीं आया, मैं अभी डिटेल में बताने को तैयार हूं। अगर मेरी बात आपके समझ में नहीं आई है, आप खुल के पूछिए, कोई इसमें शर्म नहीं है। लेकिन गलत ना जाने हुए अपने आप को ये मत मान लीजिए मैं समझ गया। मेरा मतलब कहने का